हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनील और आज के इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं अटेंडेंस शीट बनाना। ओके। तो देखिए, अटेंडेंस शीट बनाने के लिए पहले मैं ये दो लाइन छोड़ देता हूं। मैं बताऊंगा ये क्यों छोड़ रहा हूं। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड लाइन से। थर्ड लाइन में सबसे पहले हम देंगे सीरियल नंबर। ओके। सीरियल नंबर या फिर आप रोल नंबर भी यूज कर सकते हैं। मैं अभी बताने वाला हूँ स्कूल के लिए। मान लीजिए मुझे अटेंडेंस रिकॉर्ड रखना है तो मैं कैसे बनाऊंगा। सीरियल नंबर देने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले सीरियल नंबर हो गया, उसके बाद जिस स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है उसका नेम। नेम के बाद अब यहाँ हम डालेंगे डेट। ओके। डेट में हमें लिख देंगे जैसे कि हम जनवरी 2024 को बनाना चाहते हैं। 1 जनवरी 2024 हम पूरा कंप्लीट डेट इनपुट कर देंगे। अब डेट लिखने के लिए हम बार बार रिपीट नहीं, क्योंकि पूरे महीने का अगर डेट लिखने हम चले तो हमें बहुत समय लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करके इसे ड्रैग करेंगे जब तक पूरा महीने का डेट कंप्लीट ना हो जाए। तो ड्रैग करते रहिए जब तक 31 जनवरी ना आ जाए। ओके। जैसे ही 31 जनवरी आता है हम इसे रिलीज कर देंगे। पर यहाँ आपको एक प्रॉब्लम ये देख रहे हो कि डेट तो शो कर रहा था, पर जैसे आपने माउस का कर्सर रिलीज किया, यहाँ पर आपको डेट डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इसका सिंपल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए देखिए, यहाँ पर डेट नजर आ रहा है ना, यहाँ पर आना है। और देखिए यहाँ पर शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट है। यहाँ पर आप चूज कर लीजिए शॉर्ट डेट। जैसे आप सिलेक्ट कीजिएगा आपका डेट डिस्प्ले करना स्टार्ट हो जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है अभी कि अगर इतना बड़ा सीट हम रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 11 तारीख तक तो इजीली हम लोग इनपुट कर ले रहे हैं। उसके बाद का अटेंडेंस बनाने के लिए हमें बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो हमें ऑलरेडी पता है कि हम जनवरी 2024 का अटेंडेंस सीट बना रहे हैं। देखिए, अब जैसे इस ऑप्शन में हमें क्या करना है, इसे शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना है। शॉर्ट डेट इन सेंस कि डी डी एम एम वाई वाई है ना, तो हमें सिर्फ डी डी मतलब डेट चाहिए। तो हम इस वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ मोर नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें वैसा कोई भी फॉर्मेट नजर नहीं आ रहा है। हम कस्टम पे जाएंगे, कस्टम में भी नजर नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ टाइप ऑप्शन है ना, यहाँ क्लिक करेंगे। बैक स्पेस यूज करके हम सारा डिलीट करके सिर्फ डीडी फॉर्मेट में रखेंगे। देखिए अभी हमारा जो डेट है सिर्फ 02 डिस्प्ले हो रहा है। तो जैसे हम ओके करेंगे हमारा डेट मिनिमाइज हो गया। मिनिमाइज होने के बाद इसे हमें क्या करना है, देखिए अब जो अननेसेसरी स्पेसेस यहाँ दिखा रहा है ना, जो एक्स्ट्रा जगह है उसे हमें ठीक करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे सेल्स के अंदर। सेल्स में देखिए फॉर्मेट ऑप्शन होगा। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ देखिए ऑटो फिट कॉलम विड्थ है ना, इस पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए हमारा एडजस्ट हो गया ना। अब यहाँ पर हम हेडिंग इनपुट कर देते हैं। तो हेडिंग के लिए हम क्या करते हैं, टाइप कर देते हैं। लिखने के बाद इसे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके इसे मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के लिए देखिए यहाँ मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये सेंटर में मर्ज हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा इसे हम बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और हाईलाइट कर देते हैं येलो कलर से, जिसे हम शेडिंग बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, अब एक चीज देखिए, आप प्रॉब्लम ये फेस कीजिएगा, जैसे भी यहाँ 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, 4 है, 5th है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा दिन था, जैसे ये 01 है, ये कौन सा डे था, कैसे पता चलेगा। तो इसे ना हम फॉर्मूला से निकालेंगे। कैसे, तो सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे इक्वल टू। इक्वल टू डालने के बाद हम लिखते हैं टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट। टेक्स्ट फंक्शन है जो कन्वर्ट करेगा। उसके बाद हम देंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, वैल्यू। वैल्यू मतलब कि कौन सा सेल का हम लोग चेंज करना चाहते हैं। तो जिस सेल में हमारा डेट होगा ना, जैसे यहाँ C3 में है, वो इनपुट कर देंगे। ओके। C3 में इनपुट करने के बाद कॉमा। अब इस 01 जो कि हमारा सेल वैल्यू था, पोजीशन था, अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, यानी क्या फॉर्मेट टेक्स्ट। तो किस फॉर्मेट में चाहिए, तो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे DTD। ट्रिपल डी मतलब डे में हो जाएगा। तो ये डे में कैसे डिस्प्ले करेगा, जैसे संडे होगा तो SUN, मंडे होगा तो MAON, मंडे होगा तो MON। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ट्रिपल डी डाल के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब मैं जब एंटर प्रेस करूंगा ना, देखिए मंडे डिस्प्ले हो गया। वही अगर मैं एक डी और ऐड कर देता हूं तो क्या होगा, हमारा पूरा मंडे फुल्ली डिस्प्ले हो जाएगा। क्योंकि हम स्पेस मेंटेन कर रहे हैं तो हम 3 फॉर्मेट पे ही रखेंगे, 3 लेटर वाले को। ओके, मंडे आ गया। अब क्लिक करके क्या करना है, हमें सिंपली ड्रैग कर लेना है। ठीक है, ड्रैग कर लीजिएगा तो देखिए सारा आ गया। और फिर आप एक प्रॉब्लम फेस कीजिएगा कि सब ओवरलैप कर जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। इसे हम क्या करेंगे, रोटेट कर लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर ए भी जो लिखा है ना, इसे ओरिएंटेशन बोलते हैं, टेक्स्ट ओरिएंटेशन। क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर सैंपल दिया हुआ है।
तो जैसे मैं रोटेट टेक्स्ट अब कर रहा हूँ तो क्या हो गया मंडे। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए वर्टिकल टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको अब हर दिन पता है कि किस दिन में कौन सा डे है। ठीक है, तो अब आपको अटेंडेंस मार्क करना इजी हो गया। तो चलिए कुछ डेटा हम फिल कर लेते हैं। अब हमें करना ये है कि अटेंडेंस शीट में हम क्या करते हैं। अटेंडेंस शीट में जनरली हमें करना ये होता है कि हम मार्किंग करते हैं एब्सेंट ए से, प्रेजेंट को पी से, हॉलीडे को एस से। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम मैनुअली भी यहाँ पर लिख सकते हैं ए पी, पर नहीं, हम यहाँ पर बनाएंगे ऑप्शंस ड्रॉप डाउन वाले। कैसे, तो चलिए इसके लिए हमें इस सेल को सिलेक्ट करना है। सेल को सिलेक्ट करने के बाद हमें आ जाना है डेटा में। डेटा में आने के बाद हमें देखिए यहाँ पर डेटा वैलिडेशन डिस्प्ले होगा। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा एनी वैल्यू। एनी वैल्यू से आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ चेंज कर लेना है आपको लिस्ट पे। लिस्ट में जैसे आप इंटर कीजिएगा यहाँ पर दिखेगा आपको सोर्स। तो सोर्स में जो भी हम वहाँ ड्रॉप डाउन में ऑप्शन लाना चाहते हैं उसको कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे। जैसे कि प्रेजेंट के लिए पी, कॉमा एब्सेंट के लिए ए, कॉमा हॉलीडे के लिए एच। ये इनपुट करने के बाद हम प्रेस करेंगे ओके। ओके प्रेस होने के बाद अब यहाँ देख पा रहे होंगे, अब यहाँ पर जैसे मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा हमें ऑप्शन मिल जा रहा है। तो अब क्या करना है, सब पे ऐसे करेंगे टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, टाइम को यूज करते हुए यहाँ पर क्लिक करके सारे सेल में अप्लाई कर देंगे। फिर नीचे भी यहाँ पर कॉर्नर से ड्रैग करके नीचे भी सारे रो पे अप्लाई कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे सब में पी हो गया, नहीं, हम इसे हम चेंज करेंगे। अब जहां जहां संडे है ना वहां हम पी को चेंज करेंगे हॉलीडे पर। ओके, और इसे ड्रैग कर लेते हैं। सारा कंप्लीट हमारा हॉलीडे हो गया। उसके बाद जहां जहां संडे है इसे भी मैं मार्क कर लेता हूँ एस से। देखिए मैंने आपको समझाने के लिए सारा मार्किंग कर लिया है, पर अब देख के यहाँ ग्राफिकली हमें समझ में आ रहा है क्या, नहीं ना। तो चलिए कहीं कहीं हम लोग थोड़ा सा एब्सेंट भी मार्क कर ही लेते हैं। देखिए मैंने सारा ही सीट अभी कंप्लीट कर दिया है, पर अब देख के तो सारा डेटा फिल दिखा रहा है, पर क्या अब हम बता सकते हैं क्या कि प्रेजेंट एब्सेंट कितना है। तो इसे हम ग्राफिकली भी सही करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सभी सेल को करना होगा सिलेक्ट जहां पर हमने मार्किंग कर रखा है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक होता है जो मैं आपको किसी और टॉपिक में एक्सप्लेन कर दूंगा, फिलहाल आप समझ लीजिए कैसे यूज करते हैं। तो होम में आएंगे, यहाँ देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल रूल में आएंगे, उसके बाद इक्वल टू में आएंगे। इक्वल टू में जैसे मैं मुझे प्रेजेंट के लिए ना ग्रीन मार्क करना है, पी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर विथ कलर, ये हमारा कलर इंडिकेशन है, यहाँ से कलर, तो हम ग्रीन फिल कर लेते हैं। तो जो भी हमारा प्रेजेंट होगा ना वो ग्रीन से मार्क हो जाएगा। फिर रिपीट करेंगे हम एब्सेंट के लिए भी, हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे। फिर हम जाएंगे किसमें, इक्वल टू में। इस बार हम टाइप करेंगे ए। तो हमारा देखिए ए जहां जहां एब्सेंट है हाईलाइट हो गया। अब वो बच रहा है हॉलीडे, तो हॉलीडे आप मार्क कर भी सकते हैं या फिर लीव कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर लिया और हमें अभी फिजिकली पूरा क्लियर हो गया कि संडे कहाँ पर था एंड एब्सेंट स्टूडेंट कब कब कर रहे हैं। एक जनरल रफ आइडिया मिल गया ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से। अब इसे हमें करना है काउंट। काउंट मतलब कि स्टूडेंट अगर प्रेजेंट है तो कितने दिन प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर हम हेडिंग में लिख देंगे प्रेजेंट, बगल में लिख देते हैं एब्सेंट। ओके, अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितने दिन परसेंट थे, कैलकुलेट करेंगे कितने दिन प्रेजेंट थे। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे इक्वल टू, काउंटिंग के लिए हम लोगों ने एक पहले सीट में ही सीखा था काउंट फंक्शन। तो यहाँ काउंट करेंगे, पर यहाँ पर कंडीशन है ना, काउंट तो हमें सेल को नहीं करना, हमें करना है कि प्रेजेंट कितना है वो काउंट करना है ना। तो कंडीशन आ गया, जिससे लिखेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ये पूछ रहा रेंज, तो रेंज क्या होता है, जैसे ये कितना तक काउंट करना है, ये पूरा हम लोग को काउंट करना है ना अटेंडेंस शीट में, ये पूरा मंथ काउंट करना है। तो ये हमारा हो गया रेंज। सिलेक्ट करने के बाद देंगे कॉमा, फिर पूछा कैटेरिया। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देंगे, पी। पी डाल देंगे किसके अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ये मैंने शुरू से बताते आया है आपको कि जब भी हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट को तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। लिखने के बाद जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे हमारा देखिए अटेंडेंस दिखा रहा है कि 26 दिन वो स्टूडेंट प्रेजेंट था। ओके, अब देखिए एब्सेंट के लिए भी सेम मेथड है, इक्वल टू लिखेंगे, फिर लिख देंगे काउंट इफ। काउंट इफ लिखने के बाद ब्रैकेट करेंगे ओपन। उसके बाद हमें रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा। रेंज सेलेक्ट करने के बाद कोमा, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा में क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे।
ए लिखने के बाद फिर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, हमारा निकल गया एब्सेंट। कितने दिन स्टूडेंट एब्सेंट हुआ था, इसे ड्रैग करके सभी पे अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो हमने अभी इस अटेंडेंस शीट में क्या सीखा कि प्रेजेंट एब्सेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अटेंडेंस शीट बनाएंगे कैसे, दिन ये जो डेज डिस्प्ले कर रहा है ये कैसे डिस्प्ले करता है, अटेंडेंट को सॉर्ट कैसे करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, अब चलिए आपको एक मैं टास्क दे रहा हूँ। आपका होमवर्क ये है कि हमें निकालना है प्रेजेंट परसेंटेज। ये आपका होमवर्क है, इसका आप फॉर्मूला मुझे टाइप करके बताइएगा कि हमें अब पता करना है कि वो जो स्टूडेंट आ रहा है वो कितने दिन प्रेजेंट था, पर परसेंटेज में डिस्प्ले करना है, कितना परसेंटेज उसका अटेंडेंस हुआ। जनरली आपको एक बता दे रहा हूँ, जैसे स्कूल लाइफ में क्या होता है या कॉलेजेस में कि 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होता है, तो हमें उसका ना परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस कैलकुलेट करना है। तो आप ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं